स्वीट्स के मालिक बिंद्रा यादव और बिंद्रा के बगल में जमीन खरीदी थी। अब यही तो भैया जुल्म हो गया कि इन्होंने जमीन खरीद ली। अरे खरीदना तो खस्ता खरीदते, गर्मा गर्म चाय खरीदते या समोसा खरीदते या बताते तो छेना मंगवा देते, वही खरीद लेते। जमीन कैसे खरीद ली? अब इन्होंने जमीन खरीदी भैया तो मुकदमाबाजी शुरू हो गई। बेचारे बहुत परेशान हो गए। वकील साहब के पास गए तो वकीलों साहब पर एप्लीकेशन डाल दी कि लो ये तो बहुत बड़े गुंडे हैं, बदमाश हैं, बहुत परेशान करते हैं। अब बेचारे पहले पीड़ित की समस्या सुन लीजिए कि भैया बहुत परेशान हो चुका है, करे तो क्या करे, कहाँ जाकर माथा फोड़ ले, कोई सुनवाई नहीं हो रही। डीएम साहब का सामने आवास है भैया, वही के सामने बिंद्रा स्वीट्स इतना बड़ा है, वही के बगल में ना जाने कौन सी छोटी सी बकायदा की जमीन है जिसके लिए बड़ा परेशान है। सुनिए फिर आगे सुनाते हैं कि वकील साहब कितना परेशान है। एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन आ रही है, वकील साहब क्या करें। क्या नाम है आपका, क्या मामला है? मोहम्मद शारिक। मोहम्मद शारिक, क्या मामला है? बिंद्रा के बगल में ज़मीन खरीदी थी 11.5 लाख रुपए की, 150 स्क्वायर फीट। उन लोगों ने, बिंद्रा वालों ने उसके बगल में कब्जा कर लिया। अच्छा, राती राता, और इस पर स्टे भी लगा हुआ था उसके बावजूद। अच्छा, स्टे कब लिया गया था इस पे? स्टे अभी 2 दिन पहले लिया गया था। अच्छा, कहाँ पड़ता है ये जगह, कहाँ पड़ती है? ये बिंद्रा स्वीट्स के बगल में। बाप रे बाप भैया, बताओ जरा 150 स्क्वायर फीट मिली और कीमत देखो 11 लाख। अतने में तो बढ़िया मकान मिल जाता, क्या बकायदा कहीं पर हम दुकान खरीद लेते। बकायदा बताओ, इनको भी कहीं जगह नहीं मिली, बकायदा बिंद्रा स्वीट्स के बगल में ले लिए, सोचा अच्छा खासा व्यापार चलेगा, लेकिन इनको क्या पता था कि कब्जा हो जाएगा, छाती पीटते रह जाएंगे। फिर आगे सुनिए, वकील साहब विस्तार से मामले की जानकारी दे रहे थे। आपका क्या मामला है पूरा? हमारा नाम जफर याद, एडवोकेट, सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। और ये मामला ये इस तरीके का है कि जिला अधिकारी आवास के ठीक सामने बिंद्रा स्वीट्स के बगल में हमारे क्लाइंट मोहम्मद शारिक ने एक ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा ख़रीदा था सन 2020 में, जिससे इन्होंने ख़रीदा था उसमें एक किराएदार रखा हुआ था। जब ये मामला इनको ज़मीन बिक्री पे आई तो ये हुआ कि वो अपनी जगह ख़रीद कर दूसरी जगह चले जाएंगे। लगातार हमारी उसकी बातचीत चल रही थी, हमारे क्लाइंट की बातचीत चल रही थी, सब चीज़ों की बातचीत चल रही थी। परसों रात की ये घटना है कि जिनसे हमारी बातचीत चल रही थी वो सभी लोग गायब हैं। 3 लोग थे उस परिवार में, जिसमें पिता था, उनका बेटा था, उनकी बीवी थी। तीनों लोग गायब हैं। जब कल सवेरे आँख खुली तो ये देखा गया कि बिंद्रा स्वीट्स वालों ने उस ज़मीन में कब्ज़ा कर लिया है और अंदर ही अंदर तोड़ के उन्होंने अपनी पूरी दुकान बनवा ली, जिसमें कोर्ट ने आज से 2 महीना पहले इस पर एक स्टे का आदेश पारित किया था, जिसमें हमारे क्लाइंट मोहम्मद शारिक को कब्ज़ा दिलाने की बात कही गई थी, जिसमें पुलिस प्रशासन की बहुत ही ज़्यादा लापरवाही रही। ना हमारे क्लाइंट को कब्ज़ा मिला और ना ही अब वो आदमी है जिनसे हमारे क्लाइंट का कोई मुकदमा चल रहा था। अब आगे वकील साहब अपनी दासा सुना लगे कि भैया हमसे कहा कि 50,000 रुपए ले लो, मामला रफा दफा करो, हम तुमको मजदूरी दे देंगे। वकील साहब कहा कि ऐसा कुछ थोड़ी ना होता, वो बेचारा गरीब है, हम उसको इंसाफ दिला कर रहेंगे। कल भी इन्होंने बुलवाया था। उनका लगातार ये कहना था कि जो हमारा क्लाइंट है वो बहुत ही गरीबी में वो जीवन यापन कर रहा है। किस तरीके से उसने अपने 11.5 लाख रुपए इकट्ठा करके उसने अपनी ज़मीन खरीदी, व्यापार के लिए ज़मीन खरीदी। उनका ये कहना था कि वकील साहब आप उधर से मेहनत कर रहे हैं तो क्या पैसे आपको मिल जाएंगे, हम आपको आपकी मजदूरी देंगे, आप हमारी तरफ आ जाएंगे। हमारे मना करने के बावजूद उन्होंने हमारे खिलाफ़ एप्लीकेशन दी और ये कह के एप्लीकेशन दी कि बहुत ज़्यादा पैरवी कर रहे हो। हमारे खिलाफ़, हमारे जूनियर के खिलाफ़ उन्होंने गुंडागर्दी की पैरवी की, जबकि उनकी दुकान पे ना ही तो हमारा कोई आदमी गया, ना ही हमारे तखत से कोई गया। कल छुट्टी का दिन था, छुट्टी के दिन उन्होंने ये एलिगेशन लगाया। कल सारा दिन मैं और हमारा क्लाइंट लगातार कोतवाली के संपर्क में रहे। लगातार सवेरे 10 बजे से लेकर शाम 9:30 बजे तक कोतवाली परिसर में ही रहा। पुलिस की तरफ से किसी भी तरीके का कि हमें कोई सहयोग नहीं मिला और जो चौकी इंचार्ज साहब हैं उनके संपर्क में लगातार हमारा क्लाइंट रहा। किस तरीके क्यों उनका पक्षपात कर रहे हैं ये तो चौकी इंचार्ज साहब जान सकते हैं। चौकी इंचार्ज साहब लेकर शाम के टाइम 7:30 बजे बिंद्रा स्वीट्स की दुकान पर गए, जहां पे हमारे क्लाइंट के साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी से पेश आया गया पुलिस के मौजूदगी में। पुलिस को ये शिकायत भी कहेगी कि आपके सामने जब इस तरीके से बात कर रहे हैं तो ये आगे कैसे बात करते होंगे। पुलिस वालों ने हाथ पकड़ के हमारे क्लाइंट से कहा चलो चलो काम हो गया, तुम्हारा काम हो गया। लगता थाना सदर कोतवाली लगता है। इसके लगातार हम कोर्ट में भी अपीयरेंस हो रहे हैं और लगातार पुलिस के पास भी हम जा रहे हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए। बिंद्रा यादव और बबलू यादव और सोनू यादव
इन सभी लोगों का यह कहना है कि समाजवादी सरकार 10 तारीख को आ रही है और वो पूर्ण बहुमत से आ रही है। लिहाजा हमारा सिर्फ इतना कहना है कि समाजवादी सरकार जो आ रही है तो क्या इसी तरीके की आ रही है कि किसी को न्याय ना मिले, किसी को पीड़ित हो उसको पुलिस न्याय ना दे, और जो एसआई चौकी इंचार्ज साहब है वो यादव होने के नाते उनका पूरी तरीके से पक्षपात दिख रहा है। हमारी लगातार आज सिविल कोर्ट 20 नंबर कोर्ट में हमारी एक और एप्लीकेशन रूल 151 में हमारी एप्लीकेशन गई हुई है, जिस पे जज साहब ने जो उन्होंने स्टे का आदेश किया था उसके अनुपालन के लिए 1 हफ्ते का समय लिया गया है कि 1 हफ्ते में हमारे स्टे का अनुपालन कराया जाए, हमें हमारी ज़मीन वापस दिलाई जाए। अब ये देखना है कि पुलिस हमारे साथ न्याय करती है कि नहीं करती है। तो आज तो लग रहा है कि शायद भूल हो गई हमारी वोट देने की साइकिल को। हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इससे अच्छी योगी सरकार है। अब चौकी इंचार्ज साहब ना जाने कैसे हैं भैया, और ना जाने बकायदा कौन सा खेल हो रहा है। 10 मार्च को कौन सा रिजल्ट आएगा ये देखा जाएगा, पर वर्तमान वकील साहब बहुत परेशान है भैया। इनकी ना तो सुनवाई हो रही है और ना समस्या का समाधान हो रहा है, बस चक्कर पर चक्कर लगाया जा रहा है, तारीख पर तारीख मिल रही है। अब देखते हैं 1 हफ्ते में कौन सा न्याय मिलता है। पर बाराबंकी जब से उत्तर प्रदेश के लिए आदर्श सावत के साथ विकास यादव की रिपोर्ट। वीडियो कैसे कमेंट रहेगा, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। दमदार खबर ठोकम ठोक खबर मिलेगी।